हेलो एवरीवन। मैं प्रणव राय बोल रहा हूँ। और मैं अभी एक हफ़्ते पहले ही लखनऊ शिफ्ट मैंने किया है अपने। तो मैं आप लोगों से बस ये कहने के लिए आज ऑडियो जारी कर रहा हूँ कि मेरी बात संदीप डी के और अजय शुभम से बात हो चुकी है और हो रही है कैसे क्या करना है। क्योंकि देखो, एक चीज़ मैं साफ साफ बताऊं यार, बहुत ज़्यादा धरना केस इन सब चीज़ों में मैं बहुत रहा हूँ। तो मुझे पता है कि किसी को अगर चीज़ को अगर चालू करो तो जब तक जड़ तक नहीं जाओगे, ये सरकार है ऐसी है कि मानती नहीं है। ठीक है। तो अभी आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब 2018 की वैकेंसी आई थी तो उस 2018 से बीटेक को बाहर करने में मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैंने खुद उनके खिलाफ मतलब संघ से मिल के केस लड़े हैं हम लोग। रात रात भर बैठ के सिलेबस अलग कर कैसे उनसे है, उनसे कैसे हमारे रूल्स अलग हैं, ये सब पता लगाना और फिर कोर्ट में उस तरह से प्रस्तुत करना और यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बीटेक वालों को लथाड़ना, ये सब मैंने किया है। और इसीलिए आज भी बीटेक वाले मेरे नाम से बहुत चिढ़ते हैं। एक्चुअली मैं भी बीटेक किया है मैंने भी, लेकिन अब यहाँ पे पॉलिटेक्निक भी मैंने किया है। तो पॉलिटेक्निक का लेवल क्या है और बीटेक का लेवल क्या है मुझे पता है। तो बीटेक का लड़के अगर जेई में ना आए तो ही अच्छा है। तो मैंने उसके लिए बहुत दिन रात हम लोग उस समय मेहनत किए थे, शुभम बहुत मदद किया था। तो आज मैं इसलिए ये ऑडियो जारी कर रहा हूँ क्योंकि देखो, बीते कुछ दिन पहले कोरोना के समय मुझे थोड़ा सा कोरोना का शिकायत मेरे अंदर भी आ चुका था। तो घर गया था, फिर उसके बाद तब से आया ही नहीं। उस बीच संदीप आए और इतनी अच्छी लड़ाई लड़े कि हमको उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं फ़ोन पे ही थोड़ा मोड़ा सपोर्ट करता था, लेकिन उससे बोलता था कि जिस दिन मैं लखनऊ आऊँगा उस दिन तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। क्योंकि फिर मैं कई लोगों को देखा था कि उस बेचारे को उसको हड़का देना, गर्मी दिखाना। तो एक चीज़ मैं साफ साफ इस ऑडियो में जारी कर रहा हूँ कि जिसको गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, थोड़ा सा लखनऊ में आके मुझसे मिल लेना तो गर्मी निकाल दूंगा 2 मिनट में। क्योंकि मैं इस भाषा का यूज इसलिए कर रहा हूँ कि तुम कमीनों को ये नहीं पता कि जो लड़का अपनी दिन रात छोड़ गया कर यहाँ पे लड़ता है, तुम्हारे लिए सोच रहा है, अगर तुम्हारे में इतनी जज्बात है तुम ही क्यों नहीं अकेले आके केस कर लिए, अकेले आके लड़ लिए हैं। तुम लोग बहुत सारे इधर उधर पैसा बर्बाद करोगे, 1000 2000 500 3000, और यहाँ पे 100 200 के लिए तुम लड़ाई लड़ोगे अपने से। अरे कोई आदमी जब कोर्ट केस करता है और चक्करे लगाता है ना, तो उसके रोज़ के 1500 रुपये खर्च होते हैं। तुम लोगों को अभी इतना नहीं पता होगा तो आज के बाद बोलने की कोशिश मत करना। और दूसरी चीज़, यूनिटी में पावर होती है। तुम लोगों ने क्या देखा है, शिक्षक भर्ती को देख लो। वहाँ पे लड़का अगर कोई आह्वान कर देता है कि भाई इतने रुपए की मुझे ज़रूरत है, 2 दिन के अंदर मुझे 1 लाख रुपए फीस जमा करना है, तो 2 दिन के अंदर उनको 1 लाख तो नहीं लेकिन 90,000 रुपये ज़रूर मिल जाता है। तब उनके रोज़ की सुनवाई के लिए बड़े से बड़े एडवोकेट खड़े होते हैं और सुनवाई होती है। और वो देख रहे हो एक एक भर्ती को 5 5 बार में भर्ती पूरा करवा रहे हैं सब। सरकार को एकदम सीधे सीधे मुंह के बल गिरा दिए उन्होंने। तो उसी तरह अपने को भी करना है, लड़ना पड़ेगा तब जाके एग्ज़ाम होगा। इतना आसान नहीं है किसी भी चीज़ से तुम लड़के बिना लड़े ही जीत जाओ। तो पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं भाई कि 2 तरीके से लड़ाई इस बार लड़नी है। एक तो 29 को जितने लोग भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसमें 3300 लोग से ऊपर जुड़े हुए हैं, उसका 50% भी मैं तो यही उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जेई वालों से ज़्यादा नखद्दा कोई नहीं है। तो 50% भी लोग अगर लखनऊ में 29 को आएंगे तो 50% लोग पूरा पूरा योगदान देंगे लोग आके यूपी पिकअप भवन पे। और एक चीज़ याद रख लेना, और उसके बाद कोर्ट केस ही सबसे बड़ा तुम्हारे पास पावर है। क्योंकि भाई उन्होंने ये दर्ज कराया था कि हम इस समय पेपर करा देंगे, लेकिन वो मुकर रहे हैं, किसी और पेपर को हमसे पहले कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनकी स्थिति ख़राब हम करेंगे। तो अब ये बताओ कि कोई भी आदमी अपना घर बेच के तो केस लड़ेगा नहीं, और न मैं लड़ने दूंगा। जब मैं उस सुप्रीम कोर्ट वाला मैटर लड़ रहा था भाई बीटेक वालों के खिलाफ, तो भी मैंने जब पैसे के आह्वान किया था तो यही बीटेक पॉलिटेक्निक के बहुत से लड़कों ने मदद की थी और अच्छा मदद किया था। तो अभी अपनी नौकरी लेने की बारी आई तो तुमको क्या कौन सा सांप सूंघ गया तुम लोगों को। एक चीज़ करना है, हम ये नहीं कहेंगे कि किसी को 500 दो, 1000 दो, क्योंकि लड़का बाहर आके पढ़ रहा है, बहुत बड़ी बात है कि इतना करता है मेहनत, पैसे बहुत खर्च होते हैं, अच्छे घर से सभी लोग नहीं होते हैं। लेकिन 33 लोग हो, सोचो अगर 100 रुपये भी दोगे तो 3 लाख रुपये होता है यार। तो कम से कम हम तो यही करेंगे कि सब लोग 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, जिसको जितना अच्छा लगे। अब ये नहीं कि कोई 10 ही रुपये दे दे, ये गलत बात है।
लेकिन कम से कम 50-100 रुपये सब लोग मदद करो। अभी कुछ देर बाद ही, चाहे आज ही, संदीप ऊपर जो आइकॉन लगा है वहाँ पे अपना अकाउंट का पिक्चर लगाएंगे। और 3 दिन का आपके पास टाइम है, 27 तारीख तक का वकील टाइम दिया है। और बहुत रिक्वेस्ट करने, क्योंकि वो भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा है भाई। और तुमको एक चीज़ बता दूं भाई, वकील से बड़ी गलत चीज़ कोई दुनिया में नहीं है। उनको सिर्फ पैसे की भूख है। अगर उन्हें पैसा खिलाओगे ना तो तुम्हारे तलवे भी चाटेंगे। साफ साफ बता देना। पैसा अगर उनको मिलना छूट गया ना तो तुम्हारे केस की तरफ देखेंगे नहीं। हम तुमको एक उदाहरण दे रहे हैं। राधाकांत ओझा के मेरे केस में वहाँ मेंशन है, लखनऊ इलाहाबाद वाले में। लोक सेवा आयोग का मैं एक केस लड़ता हूँ जेई 2013 में। थोड़ा सा गलत हुआ है तो उस पर हम लोग लड़ रहे हैं। जब तक 1.5 लाख रुपया हमने दिया सिर्फ 50 लोग मिल के, तब तक तो हमारे केस के बारे में रोज़ फ्रेश पे लगता था। उसके बाद हम लोगों ने पैसा देना बंद हो गया। बिलीव नहीं करोगे, हमारी सुनवाई हुए कम से कम 6 महीने हो गए होंगे। तो ये होती है एक वकील। अब अलग बात है कि फिर से हम लोग पैसा देने लगे हैं उनको, तो अब हमारा फिर फाइनल उम्मीद में है। लेकिन छोड़ो, वो सब अलग चीज़ें, वो तो दूसरा मैटर है। कब होगा कब नहीं होगा नहीं पता। लेकिन यहाँ पे भी अगर तुम वकील को पैसे नहीं दोगे तो क्यों तुम्हारा डेट लगवाएगा। और लखनऊ में एक बहुत गंदी चीज़ है, बता दे रहा है। इलाहाबाद में ऐसा नहीं है। इलाहाबाद में किसी फिक्स अमाउंट पे ही वकील फिक्स हो जाता है। लखनऊ में क्या होता है, पर हियरिंग वकील चार्ज करता है। हर बार जाएगा बोलने को तो उसको कुछ चाहिए, 1000, 2000, 5000 जैसा वकील है। अब LP मिश्रा को कर दोगे तो हर बार बोलने के लिए वो 3 लाख रुपया लेता है। तो वही चीज़ है, आप लोगों को सबको। और जितने लोगों की फ़ीस रिसीप्ट, चाहे इस ग्रुप में, चाहे संदीप के या मेरे व्हाट्सएप पे आएगा, उनका ही एक अलग ग्रुप बनेगा। जो भी न्यूज़ आएगी उसके अलावा मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं पहले भी करता था, उसके एक ग्रुप बनाया था। और जो मैं चाहता था उतना ही लोग जान पाते थे। तो इसी तरह जो भी न्यूज़ आएगी, चाहे कोर्ट की और चाहे पिकअप भवन की, वो सिर्फ उसी ग्रुप में बताया जाएगा। और उसके अलावा वो कहीं पे भी नहीं बताया जाएगा। एक चीज़ बता दूँ, मैं DK से भी मना कर दूंगा, और इससे भी, कि वो वीडियो बनाएंगे लेकिन न्यूज़ नहीं बताएंगे। वो अपना भले जो कुछ कहें लेकिन न्यूज़ नहीं बताने दूंगा। क्यों? क्योंकि फ्री का हलवा अब मैं नहीं खाने दूंगा। बहुत खा चुके हो तुम लोग, ठीक है ना। 100 रुपये में तुम ऐसे ही जाके वो हवा में उड़ा दोगे। कोई अपनी गर्लफ्रेंड पे उड़ा देगा, कोई बॉयफ्रेंड पे उड़ा देगा, ये अलग चीज़ है। वो अपनी पर्सनल लाइफ होती है। चाहे कोई खा लेगा, पी लेगा, घूम लेगा, चाहे रोज़ का पीते हो, ठीक है। 100-200 रुपये में ना आप गरीब हो जाओगे, और ना इतने गरीब होते तो पढ़ने नहीं आते। तो 100 रुपये, 200 रुपये सभी लोग उसको मदद करो, चाहे जितना भी पैसा। और हिसाब जिसको लेना है ना वो मत देना। क्योंकि अगर हिसाब लेना है तो तुम खुद आओ और तुम ही पैसा लेके काम करो। कोई तुमको नहीं बोलेगा। हाँ, इंस्ट्रक्शन जो चाहिए तुमको दे दिया जाएगा, लेकिन हिसाब देने के लिए ना हमारे पास टाइम है। क्योंकि खुद भी लड़ना भी है, एग्ज़ाम कराना भी है, सिलेक्शन भी लेना है। और अब हिसाब देने का इस बीच में टाइम नहीं है कि मैं बैठ कर तुमको हिसाब निकालूं। क्योंकि उतने टाइम में हमको भी बैठ के पढ़ना है काम करने के बाद, ठीक है ना। तो ये ऑडियो अभी मैंने इसलिए जारी किया क्योंकि बहुत तमाशा देख चुका हूँ, अब नहीं होगा तमाशा। और इतनी जीत के नज़दीक आने के बाद पीछे हटने का मौका तो बिल्कुल नहीं। अब शासन स्तर की लड़ाई और पिकअप भवन में जो भी अंदर की लड़ाई है वो तो मैं खुद लीड करके देखूंगा संदीप के साथ। लेकिन कोर्ट केस में तो भाई उम्मीद तो है कि एक दो हेयरिंग में ही, वो भी एक तो इसी महीने में और इसके एक बाद में ही फाइनल हो जाएगा। उनको डेट देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तुम लोगों को आगे आना पड़ेगा। और उसके बाद 29 को जब दबाव बनाओगे तो लिख के ले लो। उस बार वो ये आपको बुला के बस सांत्वना नहीं देंगे, एक डेट देंगे। या तो कोर्ट में देंगे या तो सीधे जारी करेंगे। एक चीज़ याद रख लो। और एक प्लीज़ यार बिलीव करो, उससे बड़ी खुशी हम जानते हैं इसमें से किसी को नहीं होगी कि उनका डेट सामने हो कि मेरा इस डेट को जेई का एग्ज़ाम है। और वो भी तुम इसलिए सोचो क्योंकि 5 सालों में कभी किसी ने जेई का एग्ज़ाम दिया ही नहीं अपने उत्तर प्रदेश निश्चय सेवा आयोग से। तो उस खुशी के बारे में सोचो यार कि थोड़ा सा बस कदम बढ़ाओ, और वो खुशी सिर्फ एक कदम आपसे दूर है बस। तो अगर आगे की कोई भी न्यूज़ रहेगी मैं बताऊंगा, लेकिन वो डिसाइड करेगा 3 दिन के अंदर। जितने लोगों ने पैसा भेजा होगा उनका कलेक्शन, उनका नाम भी एक लिस्ट बना के दिया जाएगा कि भाई इन्होंने, पहले ही दे दूंगा कि इन्होंने इतना इतना भेजा है। उनका एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनेगा और उसी ग्रुप में ही सारी न्यूज़ चाहे जो भी होगा देगा। मेरे बहुत सारे इसमें दोस्त भी इस ग्रुप में जुड़े हैं, जैसे राजेश सिंह फ्राम कुशीनगर, चाहे PD है, मेरा दोस्त है, बहुत से लोग हैं। इन सबसे कर रहा हूँ कि भाई कोई भी इस बार चूकना मत। 100, 150, 200 सब लोग मदद करो बस।